And breaking news, just a day after the Election Commission served a notice to Mamata Banerjee on the Muslim vote comment, Mamata Banerjee now dares the Election Commission by saying that the Election Commission can serve 10 notices on me, but she says her reply is going to be the same, that there was no religious division. Anupama is also going to be getting us more details on that story. But again, remember that this is a comment that again we heard from Mamata Banerjee, something that did draw the ire of the opposition party, that is the BJP. The Election Commission, Anupama, had also taken notice and they had sent her, in fact, this entire notice to respond. But you are telling us that she says that you can continue to serve me any number of notices, but I am not willing to apologize or even retract it. Anupama. बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि जो बात उन्होंने कही थी मुस्लिम वोटर्स को लेकर, वो उस बात पर अभी भी कायम है। हालांकि आपको याद होगा कि कल ही हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें 48 घंटे के अंदर जो है ममता बनर्जी को जवाब देना था कि आखिर इन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया, क्योंकि जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर भी थी। लेकिन अब देखिए ममता बनर्जी की तरफ से जवाब सामने, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी वोटर्स पे जो मैंने बयान दिया है उस पर मैं अब भी कायम हूं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को देखिए बता दें कि आखिर वोटर्स को लेकर उन्होंने क्या कुछ बात कही। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो सारे इकट्ठा हो जाए, वो किसी और पार्टी को वोट ना दे और वोट जो है वो बटे ना। जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचे थे, उन्होंने Okay, Anupama, I'm just going to request you to hold that phone line. We also have BJP's Dilip Ghosh right now responding to that story. दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन मुझे कितने भी नोटिस भेजे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ये कहती है कि मैं अपने कमेंट पर खड़ी हूं, मैं कायम हूं अपने कमेंट पे। देखिए, लोकतंत्र में तो इसका जवाब पब्लिक देगी, जबकि व्यवस्था है, कानून है, और उसके लिए हम अगर कोई उल्टा सीधा लगता है तो हम कंप्लेन करते हैं, हमने किया है। अगर कोई ना संविधान मानेगा, ना कोर्ट को मानेगा, ना चुनाव कमीशन को मानेगा, तो उसके साथ क्या करना है, और जो पब्लिक सजा देगी उसको मानेगी। अब तो वो एकदम जैसा कि इनको मालूम हो गया हार रहे हैं, इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पूरा डिवीजन कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, वातावरण को गर्म कर रहे हैं। इससे चुनाव बाधित हो रही है, आगे का चुनाव और हिंसक हो सकता है। एक मुख्यमंत्री से हम ऐसा आशा नहीं करते। बट दिलीप घोष जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के कमेंट्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसका नेता क्यों देता है? कल ही उन्होंने एक सीआरपीएफ को लेकर कमेंट किया, माइनॉरिटीज को लेकर जो कमेंट किया कि आप सब इकट्ठे हो जाइए क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है। इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन सीधा तौर पे दिलीप घोष जी ये कहता है कि यू कैन नॉट आस्क फॉर वोट्स बेस्ड ऑन रिलीजन। बिल्कुल सही है, और आप एक प्रकार हार रहे हैं इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, दंगा फसाद करके बीच में चुनाव को लंबित करने के लिए बात कर रहे हैं। मैंने डिमांड की कल इसीलिए कि इनको ब्लॉक किया जाए, सेंसर किया जाए। एक चीफ मिनिस्टर के नाते, एक कैंडिडेट के नाते चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और अगर चुनाव कमीशन उनके ऊपर कड़ाई से पेश न आए तो बंगाल का चुनाव और रक्त रंजित हो सकता है और भी भयावह हो सकता है। All right, we leave it there. Dilip Ghosh, the Bengal BJP chief, there saying that so what if Mamata Banerjee is not worried about what the Election Commission says? He says that the court of people will give an apt reply to that comment that came in from Mamata Banerjee.